क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द चार्ज दे कैरी। अमीनो एसिड के पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल चार्ज है, बेस्ड अपॉन दैट द अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड। दैट इज वन क्लासिफिकेशन। अनदर क्लासिफिकेशन इज based upon the alkyl chain, that is hydrophobic amino acids, hydrophilic amino acids. Means here some amino acids can be dissolvable of water. So hydrophobic amino acids बोलते हैं उसे hydrophilic. Hydrophilic means water loving, hydrophobic means water hating amino acids. एक जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन दी कार्बन चेन, उसके पास जो कार्बन चेन है उस हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन किया गया है। एक जो है न्यूट्रिशनल नीड और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उसके तरीके से हम लोग अमीनो एसिड्स को फिर दोबारा क्लासिफाई किया, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स और बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स बोल के क्लासिफाई किया गया। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये 20 अमीनो एसिड्स को हम लोग क्लासिफिकेशन किया गया है। अब जो देख रहे हैं आपके जो स्लाइड में, बेस्ड अपॉन द चार्ज हाउ द अमीनो एसिड्स हैव बीन क्लासिफाइड। ओके, सो देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स बोल रहे हैं। सो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का मतलब है जिसके पास बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो देन इट विल बिकम न्यूट्रल। सो उसमें जो अमीनो एसिड है, सो जो रेड कलर में जो लिखा है मैंने या ब्लैक कलर में जो दिख रहा है आपको, ग्लाइसिन, alanine, so valine, leucine, isoleucine. So they are all called as neutral amino acids. ये सब amino acids जो है, these are the names of amino acids. Otherwise, I'll just show you the different amino acids first. राइट, यहां से देखो आप, जैसे बेस्ड अपॉन द वाटर डिसॉल्वेशन, मींस जो वाटर लविंग है अमीनो एसिड्स, जो वाटर हेटिंग है, उसके हिसाब से अमीनो एसिड्स को क्लासिफिकेशन किया गया है। राइट, सो उसे कहते हैं हम लोग पोलर अमीनो एसिड्स, सम अमीनो एसिड्स वी कैन से इट एज ए नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। यहाँ पे जो दिया गया स्ट्रक्चर्स है, दे आर द अमीनो एसिड। ये स्ट्रक्चर्स देख के आप डरने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये वाला जो नाम जो है याद रखना चाहिए। यहाँ पे सेराइन, इट इज ए अमीनो एसिड नेम, थ्रियोनाइन, दिस इज वन अमीनो एसिड नेम, सिस्टीन, दिस इज वन अमीनो एसिड नेम, टायरोसिन, एस्परजीन एंड ग्लूटामाइन। ये जो 6 अमीनो एसिड्स है, these 6 amino acids are called as polar amino acids. Why? Because they can dissolve in water, or they can say it as a hydrophilic amino acids. Based upon the nature of water, here they are called as hydrophilic amino acid. So non-polar amino acids, non-polar means hydrophobic amino acids. So the examples of those amino acids are glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, methionine, phenylalanine, tryptophan and proline. So they are called as non-polar amino acids or hydrophobic amino acids. आप सिर्फ इतना जाननी है कि ये अमीनो एसिड्स का नाम रखना चाहिए। जो 20 अमीनो एसिड्स मैं बोल रहा हूँ, इसमें से कम आपको 16 अमीनो एसिड्स का नाम ही दे रहा है, तो 20 अमीनो एसिड्स का नाम आपको याद रखना चाहिए। उसमें कौन सा पोलर अमीनो एसिड, कौन सा नॉन पोलर, कौन सा न्यूट्रल, कौन सा एसिडिक, कौन सा बेसिक अमीनो एसिड, ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, सो आप नॉन पोलर में आपको मैंने जो बताया, दीज आर नॉन पोलर अमीनो एसिड। राइट, ऐसे ही आप देखो, दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन पोलैरिटी और हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अमीनो एसिड। राइट, सो नेक्स्ट इज आई सेड acidic, basic and neutral amino acid we said, right? So basic amino acids and acidic amino acids. So basic amino acids means which are consisting of positively charged groups, जिसके पास NH2 groups, that is NH3 plus group है,
पॉजिटिव ग्रुप, दे आर कॉल्ड एज बेसिक अमीनो एसिड्स। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे NH3 प्लस है, NH3 प्लस और NH3 प्लस। तो जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है या अमीनो ग्रुप है उसे कहते हैं हम लोग एसिडिक ग्रुप्स। जिसके पास नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है उसे कहते हैं हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड्स। जैसे कि यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड्स, ओके। सो फिजियोलॉजिकल पीएच which carry negatively charged molecules, they are called as acidic. Mainly aspartic acid and glutamic acid are called as acidic amino acids. At physiological pH, the amino acids which carry positive charge, they are called as basic amino acids. So this is based upon the positive and negatively charged molecules present on the amino acids, the amino acid classification: acidic amino acid, basic amino acid, and neutral amino acid. Okay, so this is based upon the neutral amino acid. As I said, we have a neutral amino acid like examples: glycine, alanine, and some of the branched amino acids we have valine, leucine, and isoleucine. They are also called as neutral amino acid. आपको क्या करना है, ये जो 20 अमीनो एसिड्स का नाम, एक एक अमीनो एसिड वो एसिडिक अमीनो एसिड है या बेसिक अमीनो एसिड है या पोलर अमीनो एसिड है या नॉन पोलर अमीनो एसिड है, ये आपको याद रखना चाहिए एक एक करके, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। आप सब जानते हो कि प्रोटीन हम खाते हैं या अमीनो एसिड्स हम खाते हैं, दैट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी। कुछ अमीनो एसिड्स अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोजेनिक बन जाती है, मतलब उस अमीनो एसिड से भी फिर दोबारा हमें ग्लूकोज बनती है बॉडी के अंदर। जब ग्लूकोज की नेसेसिटी है अपने बॉडी के अंदर, जिस अमीनो एसिड जो है ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, उसे कहते हैं हम लोग ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। सम अमीनो एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज आल्सो, दे आर कॉल्ड एज फ्रक्टोज और कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स कहते हैं, राइट। और इसमें भी क्या है, एज पर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अपने बॉडी भी विद इन आवर बॉडी, विद इन आवर सेल्स, कुछ अमीनो एसिड्स अपने बॉडी के अंदर अपने आप सिंथेसिस हो जाती है। बाहर से हमें अमीनो एसिड्स लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसे कहते हैं हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स अपने बॉडी के अंदर the amino acids which are synthesized in our body, which are not required to take through diet, they are called as non-essential amino acids. Essential amino acids means the amino acids which are not synthesized in our body, they should be taken through regular diet only, they are called as essential amino acids. मीन्स जो हम खा रहे, जो फूड्स हम ले रहे, सिर्फ उसी फूड्स के दौरान जो अमीनो एसिड्स अपने बॉडी के अंदर आती है उसे कहते हैं हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स मीन्स हमें कोई जरूरत नहीं, बाहर से हमें कोई डाइटरी सोर्सेज का रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप अपने बॉडी के अंदर सिंथेसिस होती है या पैदा होती है, उसे कहते हैं हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देयर आर 10 essential and 10 non-essential amino acids are present inside our body, right? So you can see what are those essential and semi-essential amino acids which are not synthesized and that should be taken through our diet only. So that amino acid names are, वहां पे लिखा हुआ है valine, isoleucine, lysine, leucine, arginine, histidine, methionine, tryptophan, थ्रियोनाइन, फिनाइलएलानाइन। ये जो लिखा है दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल एंड रिमेनिंग बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स आर देयर, दे आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो इसे हम लोग थोड़ा सा याद रखने के लिए ही ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वहां पे विल्ला HM इज इक्वल टू 10,000 पाउंड, तो उसे हम याद रख सकते हैं कि V मतलब यहाँ पे क्या है, वैलाइन अमीनो एसिड,
आई की मतलब है, आई का नाम है आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड। यहाँ पे एल का सिंगल वन एल का नाम है लाइसिन, अनदर एल का नाम है ल्यूसिन, अनदर ए का नाम है आर्जिनाइन, उसके बाद एच की नाम है हिस्टीडीन अमीनो एसिड, उसके बाद एम है मिथियोनाइन। सो इसे हम लोग याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा अमीनो एसिड का नाम है। विल्ला एचएम जब याद रखेंगे आप, वी फॉर वैलाइन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन। I told Muhammad Shoaib, please mute yourself. Right. As per that, valine, isoleucine, lysine, leucine, arginine, histidine, methionine, ये अमीनो एसिड आपको याद रखने के लिए ये विल्ला एचएम वर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद 10,000 पाउंड लिखा हूं। 10 में टी का मतलब है ट्रिप्टोफैन, नेक्स्ट टीएच का मतलब है थ्रियोनाइन एंड पी का मतलब है फिनाइललानाइन। लाइक दिस वी कैन जस्ट रिमेंबर द 10 अमीनो एसिड नेम्स विच आर एसेंशियल। एसेंशियल मतलब हमें चाहिए, क्योंकि अपने पास ये सिंथेसिस नहीं होती है, so that we are taking through our dietary sources, जो हम बाहर से खाना खाते हैं उससे हमें ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलती है। so that's what they are called as essential amino acids. नॉन एसेंशियल का मतलब है जो हमें जरूरत नहीं है बाहर से, क्योंकि वो अपने आप अपने बॉडी के अंदर सिंथेसिस होती है। so this is the nutritional classification of amino acid. Next is metabolic classification of amino acids. Okay, metabolic classification as I said, कुछ अमीनो एसिड्स जो है अपने बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन में मदद करती है, सो दैट अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज कीटोजेनिक अमीनो एसिड। जैसे जो अमीनो एसिड है लाइसिन इज एन अमीनो एसिड, ल्यूसिन इज एन अमीनो एसिड। लाइसिन एंड ल्यूसिन अमीनो एसिड जो है अपने बॉडी के अंदर कीटोन बॉडी प्रोडक्शन में हमें मदद करते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। कुछ अमीनो एसिड जो है ग्लूकोज सिंथेसिस करने के लिए हमें मदद करते हैं। जो अमीनो एसिड जो है वही अमीनो एसिड्स हमें ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सो उसे कहते हैं हम लोग ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। सो बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ मेटाबॉलिक फेट, अपने बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स आया वो कैसे कन्वर्ट हो रही है मेटाबॉलिज्म के दौरान, अगर वो कीटोनिक और कीटोजेनिक और कीटोन बॉडी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे या ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे, उसके वजह से हम लोग जो कीटोजेनिक फॉर्म है या कीटोन बॉडी सिंथेसिस पे कन्वर्ट हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग कीटोजेनिक। जो अमीनो एसिड्स अपने बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग ग्लूकोजेनिक। कुछ अमीनो एसिड्स जो है एज पर द नीड ऑफ आवर बॉडी, अगर सेल को ग्लूकोज चाहिए तो ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सेल को कीटोन बॉडी चाहिए तो कीटोन बॉडी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कुछ अमीनो एसिड जो है बहुत कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जैसे अपने बॉडी के क्या चाहिए उस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आइसोल्यूसिन है, फिनाइललानाइन अमीनो एसिड है, टायरोसिन अमीनो एसिड है एंड ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है। दे आर कॉल्ड एज मिक्स्ड और बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। कीटोजेनिक में हमें मिल रहा है दैट इज लाइसिन एंड ल्यूसिन, एंड रिमेनिंग ऑल द अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज glucogenic amino acids. This is based upon the metabolic classification, how the 20 amino acids are classified. Okay, so like that we have discussed 4 classifications. One is metabolic fate, we have discussed. Another one is nutritional classification. This is based upon the hydrophobicity, nature of amino acid which can be dissolvable in water or not. जो amino acid water में dissolve हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उस nature के दौरान hydrophobic and hydrophilic amino acids, that is called as based upon polarity. So this classification has been done, and this is based upon the charge they carry. अमीनो एसिड के पास कौन सा चार्ज है उस हिसाब से एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के बारे में हमने क्लासिफिकेशन किया है। सो लाइक दैट, सो 20 अमीनो एसिड्स अपने बॉडी के अंदर जितने भी है वो सारे के सारे 20 अमीनो एसिड्स जो है that have been classified into 4 different categories बोल के बोलना चाहिए, ठीक है। Next important thing is peptide bond. What is peptide bond? Okay, how the peptide bond can be formed. मैंने बताया कि एक एक अमीनो एसिड जुड़ने की वजह से एक लार्ज प्रोटीन अपने बॉडी के अंदर बन जाती है। सो एक एक अमीनो एसिड जो है एक के साथ एक कैसे जुड़ेगा,
जैसे कुछ चीज टूट गया तो हम लोग क्या करते हैं, फेविकॉल या फेविस्टिक लगाते हैं तो दोनों चिपक जाएगा। ऐसे ही दो अमीनो एसिड जो है कैसे जुड़ेगा, मतलब दैट इज द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का ये मतलब है कि दो अमीनो एसिड्स के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे आपको, ठीक है। जो पेप्टाइड बॉन्ड है सो विच इज फॉर्म्ड, किसके बीच में फॉर्म हो जाएगा, एक अमीनो एसिड के जो NH2 ग्रुप या अमीनो टर्मिनल एंड ग्रुप है, दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सी टर्मिनल एंड है, उस दोनों के बीच में एक H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के कारण हमें पेप्टाइड बॉन्ड जो है बन जाएगा। डाइपेप्टाइड का मतलब ये होता है उसमें दो अमीनो एसिड्स होती है, बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा जाता है, उसे कहते हैं हम लोग डाइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड का मतलब ये है उसमें 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, राइट। लाइक दिस द 20 अमीनो एसिड्स bind up with the help of peptide bonds and forms large number of or different type of proteins which are essential to our body। इस तरीके से ही all the amino acids, एक अमीनो एसिड की जो है अमीनो टर्मिनल दैट इज NH2 ग्रुप, नेक्स्ट आर अपकमिंग अमीनो एसिड की कार्बोक्सी टर्मिनल एंड दैट इज COOH ग्रुप, इस दोनों के बीच में एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव होके हमें एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख लो क्या हुआ है, यहाँ पे एक अमीनो एसिड आप देख सकते हो CHNH2COOH है, यहाँ पे COOH है जो हम दिखा रहा है। सो ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसके पास NH ग्रुप है। सो यहाँ पे जो H है, यहाँ पे जो COOH के पास जो OH है, वो दोनों मिलके हमें H2O रिमूव हो रहा है। सो उस वजह से हमें एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो कार्बोक्सी टर्मिनल का OH ग्रुप, अमीनो टर्मिनल का एक H मॉलिक्यूल जो है, सो दोनों मिलके H2O रिमूव होने के कारण ये दोनों अमीनो एसिड जो है जुड़ के हमें एक डाइपेप्टाइड बन जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म हो जाती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बन जाती है। सो एक एक पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ने के कारण एक बड़ा सा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। कुछ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके एक प्रोटीन बन जाती है। 10 अमीनो एसिड्स मिल गया तो इसे कहते हैं हम लोग पेप्टाइड चेन। ऐसे ही 10 अमीनो एसिड्स का बहुत सारे 10 पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाती है, उसे कहते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन। बहुत सी पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके हमें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाती है। ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन आवर, आदिला खादम कोई है जो लिख रहा है वहां पे, प्लीज don't turn it on your that things, okay? So who is writing, it will be very clear now, right? So dipeptide, tripeptide, octapeptide, polypeptide, जैसे मैंने बताया octapeptide, octapeptide का मतलब है उसमें 8 अमीनो एसिड्स होती है, so इसका मतलब है 7 पेप्टाइड बॉन्ड्स इसके बीच में होती है, राइट। सो ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन जो हार्मोन्स है, सो दे आर मेड अप ऑफ 8 अमीनो एसिड्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जितने भी हार्मोन्स है अपने बॉडी के अंदर, दे आर ऑल ऑफ प्रोटीन्स इन नेचर। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, दे आर हार्मोन्स which are made up of amino acids। कितने अमीनो एसिड्स होती है? 8 अमीनो एसिड्स होती है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन में। पॉलीपेप्टाइड जैसे इंसुलिन है, सब जानते हो इंसुलिन मतलब डायबिटीज के रिलेटेड है, राइट। इंसुलिन हार्मोन जो है, सो दैट इज 10 to 50 अमीनो एसिड्स उसके अंदर होती है, उसे कहते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ओके। इसमें हर एक प्रोटीन जो है अपने बॉडी के अंदर, अब हमने क्या किया कि अमीनो एसिड और अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब प्रोटीन एंड प्रोटीन क्लासिफिकेशन भी पढ़ना चाहिए। सो प्रोटीन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट। प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर विच इज एग्जिबिटेड इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स, विच इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure of proteins are existed। प्रोटीन की
4 स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशंस है। एक होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक होगा टेर्शियरी एंड एक होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी मींस प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो डायग्राम दिखा है आपको एक अमीनो एसिड का, आप देख सकते हैं यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, एक एक अमीनो एसिड जुड़ के एक बड़ा सा लार्ज प्रोटीन बनाया गया, राइट। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल सा है। एक एक अमीनो एसिड जो है अपने पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गया, 120 अमीनो एसिड्स ऐसे जुड़ के एक प्रोटीन बन गया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सिर्फ यही होता है। The primary structure of protein में it is very clear what is the composition of that protein, what is the first amino acid, what is the second amino acid, what is the third amino acid, what is the 120 amino acid, what is 121 amino acid, वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते ही आपको पता चलता है कि इस प्रोटीन में कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स है, फर्स्ट वाला कौन सा, सेकंड वाला कौन सा, थर्ड वाला कौन सा, कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स है, तो वो सारे के सारे आपको क्लियरली डेटा मिल जाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में। एक कार्बोक्सी टर्मिनल एंड होगा, एक एन टर्मिनल, दैट इज अमीनो टर्मिनल एंड रहती है, सो उसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, क्योंकि देयर आर सम ट्विस्ट और टर्न्स। जैसे कि जो स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया, राइट हैंडेड की तरफ या लेफ्ट हैंडेड की तरफ अमीनो एसिड जो बॉन्डेड जो है, बॉन्डेड अमीनो एसिड जो है, बाइंडेड अमीनो एसिड जो है, वो ट्विस्ट होके रहता है या टर्न होके रहती है। जब कोई भी चीज टर्न है, वो टर्निंग जो स्टेबिलिटी होने के लिए हमें कुछ बॉन्ड्स की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज वीक बॉन्ड्स विच आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फर्स्ट अमीनो एसिड के जो अमीन ग्रुप की जो H है एंड 3 अमीनो एसिड्स नेक्स्ट टू दैट, जो अमीनो एसिड है उसके बीच में क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड या वीक बॉन्ड बन जाती है, ताकि वो स्ट्रक्चर और शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन विल बी स्टेबल। जब ट्विस्ट और टर्न्स है, अगर उसके पास कोई जुड़ा नहीं है जो ट्विस्ट और टर्न्स, तो वो जो ट्विस्ट और टर्न्स जो है वो सही तरीके से नहीं जुड़ा होगा, तो एकदम वो क्या होगा, वो फिसल जाएगा और नॉर्मल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो वो उसी ट्विस्ट एंड टर्न्स के दौरान उसी शेप एंड स्ट्रक्चर में रहने के लिए ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स के बीच में वीक बॉन्ड्स या हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाया जाता है। सो हर एक अमीनो एसिड जो है एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड्स करने के वजह से क्या होता है कि जो ट्विस्ट और टर्न्स और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन विल बी स्टेबलाइज्ड so that it will be present in a twisted manner, or turn या helical structure of protein will be exhibited in the secondary structure of protein. अब जब tertiary structure आ गया, tertiary structure is more complicated than secondary structure, और भी थोड़ा complicated है। जैसे मैंने यहाँ भी बताया, मैंने secondary structure के बारे में बताया कि ये देखो कार्बोक्सी टर्मिनल एंड ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड, दिस इज R1। अब ये देखो R4, दिस इज फोर्थ अमीनो एसिड। सो 3 अमीनो एसिड छोड़ के फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में क्या हुआ, ये पिंक कलर जो लाइन दिख रहा है ना, दिस इज ए वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। और नेक्स्ट वाला ये जो है, ये फिफ्थ वाले अमीनो एसिड से वीक बॉन्ड, और ये वाला जो है सिक्स वाला अमीनो एसिड से, ये वाला जो है सेवंथ वाला अमीनो एसिड से। ऐसे कंटिन्यूअसली क्या होता है कि एक एक अमीनो एसिड जो है 3 अमीनो एसिड छोड़ के नेक्स्ट अमीनो एसिड के साथ ये वीक बॉन्ड, कार्बोक्सी टर्मिनल एंड अमीनो टर्मिनल एंड, यहाँ पे देखो कार्बोक्सी CO डबल बॉन्ड वो, यहाँ पे देखो NH, सो उनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, सो वीक बॉन्ड बन जाती है, राइट। सो ऐसे ही आपको क्या होती है कि वीक बॉन्ड्स के दौरान हमें स्ट्रक्चर ऑफ द और हेलिक्स और टर्न्स विल बी स्टेबलाइज्ड हियर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज आवर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर आप देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि ट्विस्ट और टर्न्स जो है और भी ज्यादा होती है, सो मीन्स the structure is more complicated। जो tertiary structure of protein है एकदम more complicated होती है,
उसमें ज्यादा से ज्यादा एक राइट हैंड की तरफ, एक लेफ्ट मुड़ेगा, एक राइट मुड़ेगा, एक पीछे की तरफ मुड़ेगा, एक आगे तरफ मुड़ेगा। ऐसे बहुत सारा ट्विस्ट या टर्न्स रहते हैं इन ये स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अगर ज्यादा टर्निंग्स है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की बस की काम नहीं है। तो इसके पास क्या होता है कि और भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, यहाँ पे देखो देयर आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर देयर, वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के बीच में डबल एस जो है सल्फर सल्फर के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आयनिक बॉन्ड, ऑक्सीजन जो सी डबल बॉन्ड वो है, और अमाइन ग्रुप के बीच में क्या होता है कि एक आयनिक बॉन्ड भी बन जाती है। सो आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये सब जुड़ के टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबल बना देते हैं। एंड इफ यू कम टू क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, आप देखो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर और भी कितना टफ है एकदम, मतलब यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही है, 4-5 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एकदम एक के एक ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जुड़ जाती है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मैंने बताया अभी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, वो सारे इसके दौरान जुड़ जाती है। 4 पॉलीपेप्टाइड जो है वो एकदम जुड़ के एक लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर, जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आल्सो having this kind of structure of quaternary structure, where we can see the complex structure of protein of quaternary structure. So the structure of protein is classified into 4 categories in this fashion: primary, secondary, tertiary and quaternary structure, right? Next is classification of proteins. So I think so the time is going to end in 4 minutes. Shall we continue for after this once again, same with the same link? Everyone please join. I'll just continue for 15 to 20 minutes so that we can complete this chapter at least. Okay. So all of you please join with the same link again. Okay. Okay. Yourself, we will just continue for 20 minutes so that we can complete this topic. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. I'm just leaving. Please join. Please join now. Return, ma'am. Don't wait. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Please join all of you. Okay.